Hello students, welcome back. So today we are going to complete our topic, ठीक है, which we started yesterday, stability of carbocation by rearrangement. ठीक है, कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल बनाना है रीअरेंज करके. ठीक है, we started with rearrangement of carbocation. ठीक है, yesterday we did phenyl shift, hydride shift and methyl shift. ठीक है, today the fourth one is that we are going to discuss is रिंग एक्सपेंशन. ठीक है, आज हम लोग रिंग एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग इज मोस्ट स्टेबल. ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन सबसे कम होता है. ठीक है, इट इज हैविंग मिनिमम एंगल स्ट्रेन. क्लियर है ये चीज? जितनी भी मतलब 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं या 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड, 9 मेंबर्ड रिंग्स हैं, वो सारी की सारी रिंग्स क्या करती हैं, दे ट्राई टू गेट कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर्ड रिंग्स बाय विद द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड दैट इज नोन एज रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंट्रैक्शन. रिंग एक्सपेंशन भी हो सकती है और रिंग कंट्रैक्शन भी होगी. देखो, एक्सपेंशन का मतलब 3 मेंबर से 4 मेंबर होना, 4 से 5 होना, 5 से 6 होना. रिंग कंट्रैक्शन का मतलब है 7 से 6, 8 से 7, 9 से हमारा 8. इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिंग को कंट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, इट इज जस्ट टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी. ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हो रहा है. ठीक है, अब देखो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग. लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स. देखो सबसे पहले एग्जांपल, लेट्स से सपोज दिस इज योर कार्बोकेटाइन जनरेटर. ठीक है, ये आपके पास कार्बोकेटाइन जनरेट हो रखा है. दिस इज 1, 2, 3 एंड 4 मेंबर रिंग इट इज. ठीक है, अब आपको एक्सपेंशन करनी है और ये क्या बनेगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी. इट विल बिकम 5 मेंबर रिंग. अब ये कैसे बना, ठीक है, ये चीज मेरे को कैसे पता लगी. सबसे पहली चीज, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपके पास जो रिंग है उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉसिबिलिटी है कि रिंग एक्सपेंशन हो सकती है. ठीक है, सबसे पहली बात, जो आपकी रिंग है उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकेटाइन इज विद द कार्बन एडजेसेंट टू द रिंग, तब आपकी रिंग एक्सपेंशन हो सकती है. ठीक है, डेफिनेटली होगी या नहीं होगी वो नहीं कह सकता, बट हो सकती है. ठीक है, चांसेस हैं. अब क्या करना है उसके बाद, नाउ यू हैव टू डू नंबरिंग. अब आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे. यू विल डू नंबरिंग. दिस इज कार्बोकेटाइन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से इसको नंबरिंग करना. अब आप क्या करोगे, 1 का जो चार्ज है वो आप 2 को दे दो. 1 का चार्ज आप किसको दोगे, 2 को दोगे. 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ दो. 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ दो. 1 और 3 का बॉन्ड बना दो. दोबारा से देखो, 1 का चार्ज 2 को दे दो, 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ दो, 3 और 1 का बॉन्ड बना दो. मतलब अब देखो इसको तोड़ेंगे, इट इज गोइंग टू बी ब्रोकन. 3 और 1 में बॉन्ड बनेगा. नाउ इट इज 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग होगी. 5 मेंबर रिंग को अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं, ठीक है, दिस इज 5 मेंबर रिंग. लेट्स से सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. ठीक है, 4, 5. अब कार्बोकेटाइन के सॉरी नंबरिंग गलत की है थोड़ी सी. अब देखो 5 के साथ कौन सा कार्बन है, 2. 2 के साथ कौन सा है, 1. 1 के साथ कौन सा है, 3. 3 के साथ कौन सा है, एक सेकंड, 2, 1, 3, 3 के साथ 4, 5, 4 के साथ 5. और पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे है. दिस इज हाउ यू विल डू रिंग एक्सपेंशन. इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, रिंग एक्सपैंड करोगे. ठीक है, जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर, दूसरे को 2, उसके साथ वाले को 2 और 3. ठीक है, 1 का चार्ज 2 को दे दो, 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ दो, 3 और 1 में बॉन्ड बना दो, तो आपकी रिंग क्या हो जाएगी, रीअरेंज हो जाएगी. क्या हो जाएगी, रीअरेंज हो जाएगी. और ये 5 मेंबर रिंग बनेगी. दिस इज मोर स्टेबल रिंग. ये क्या होगी, मोर स्टेबल होगी एज कंपेयर टू 4. ठीक है, क्योंकि इसमें जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या होगा, कम होगा. अब देखो अगर आपके पास ये केस है, अब क्या करोगे,
1 2 3, 1 का चार्ज 2 को, 2 का चार्ज 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ोगे, 1 और 3 में बॉन्ड बन जाएगा, 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, इट विल बिकम 4 मेंबर्ड रिंग, और इसको नंबर 1 दे लो, 1 का बॉन्ड 3 से बना, 3 का बॉन्ड 4 से है, 4 का बॉन्ड 2 से, और 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए एज एक्सपेक्टेड जो मैंने आपको बताया, बट इट विल नॉट रीअरेंज। आपको ये याद रखना है, जो ये कार्बोकेटायन होता है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है, कार्बोकेटायन। इवन 3 डिग्री और जो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है, उससे भी ज्यादा स्टेबल की कार्बोकेटायन होता है। इट इज ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। एक कंसेप्ट होता है हमारे पास नोन एज डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, बट इट इज बेसिकली ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस, दिस कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, आप लोग ये चीज याद रखना, कार्बोकेटायन के साथ अगर 3 फिनाइल रिंग्स, 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स लगी है इस तरीके से, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 रिंग वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, फिर अगर किसी के साथ 1 रिंग लगी है सिर्फ, वो क्या होगा, स्टेबल। उसके बाद 3 डिग्री रेजोनेंस की बारी आई, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये वाले होंगे। ठीक है, अगर किसी भी साइक्लोप्रोपाइल रिंग के साथ एडजेसेंट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपैंड इट टू मेक 4 मेंबर्ड रिंग, आप लोग उसको 4 मेंबर्ड रिंग नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये पहले से ही स्टेबल है, ये तो स्टेबल नहीं है, दिस इज अनस्टेबल, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग है, अगेन इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्टेबल, बट दिस इज वेरी स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस के कारण ये क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको एक्सपैंड नहीं करो। ठीक है, गॉट इट, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको ये चीज डाल देता है और आप लोग क्या करते हो, रिंग एक्सपेंशन कर देते हो। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस केस। ठीक है, इस केस में रिंग एक्सपेंशन आपकी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। अब देखो रिंग कंट्रैक्शन, सपोज आप लोग 7 मेंबर्ड रिंग ले लो, दिस इज योर कार्बोकेटायन, दिस इज योर कार्बोकेटायन, अगेन हियर नंबर 1 2 3। ठीक है, 1 का चार्ज 2 को देना है, 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ना है, 1 और 3 का बॉन्ड बनाना है। कंसेप्ट सेम रहेगा, जो शॉर्ट ट्रिक है वो सेम रहेगी। 1 का चार्ज 2 को देंगे, 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ देंगे, 1 और 3 का बॉन्ड बना देंगे। अब देखो ये 7 मेंबर्ड रिंग थी, अभी 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगी। 6 मेंबर्ड रिंग इज दिस वन, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो 1 का बॉन्ड किससे बना, 3 से बना। ठीक है, 3 4 से है, फिर 5 से है, फिर 6 से है, फिर 7 से अटैच है। अब नंबर 2 वाला कार्बन है वो रिंग से बाहर चला गया, बट वो किसके साथ अटैच्ड है, वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है। नाउ योर कार्बोकेटायन विल बिकम दिस वन। ठीक है, दिस इज नोन एज रिंग कंट्रैक्शन, क्योंकि आपने रिंग को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। सो दिस इज रिंग कंट्रैक्शन, गॉट इट, दिस इज नोन एज रिंग कंट्रैक्शन। दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू stabilize your carbocation either by phenyl shift, hydride shift, methyl shift और your ring expansion। अब 4 चीजें पढ़ेंगे, चारों का ऑर्डर देख लो। सबसे पहले आप प्रेफरेंस दोगे रिंग एक्सपेंशन को, you are going to give preference to ring expansion। second is we did hydride shift, next it is phenyl shift and then it is alkyl shift। और एल्काइल में भी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री को क्या करोगे, आप प्रेफर करोगे। अगर आपके पास 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं, द वन व्हिच इज हायर इन डिग्री विल शिफ्ट विल गोइंग टू शिफ्ट विद प्रेफरेंस। ठीक है, लेट्स से सपोज अगर आपके पास एक C2H5 है, एक CH3 है और एक CH3 है, यही मान लेते हैं। ठीक है, तो C2H5 है जो 1 डिग्री है, ये तो मिथाइल है सारे। ठीक है, इट विल गोइंग टू बी शिफ्ट, ये क्या करेगा, शिफ्ट शो करेगा। ठीक है, सो ऑन दिस बेसिस यू आर गोइंग टू शो द शिफ्ट। आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट को दिखा सकते हो। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर टू यू ऑल। बस ये याद रखना है, अगर रिंग एक्सपेंशन हो रही होगी तो यू आर गोइंग टू डू रिंग एक्सपेंशन, आप लोग रिंग एक्सपेंशन करोगे, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट को खोजोगे, फिर फिनाइल शिफ्ट को, एंड एट लास्ट यू आर गोइंग टू सी फॉर द एल्काइल शिफ्ट इफ इट इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, ये चीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो गुड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि क्या एग्जांपल्स इसकी होंगी। ठीक है।